लगभग एक महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश से वापस लौट आए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि बिहार अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यह खबर बिहार तक जरूर पहुंच गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। सत्ता पक्ष लगातार इस बात को लेकर यह कहता रहा कि जिसमें सदन चल रहा था, बिहार विधानसभा का सदन चल रहा था, उस समय तेजस्वी यादव अचानक गायब हो गए और फिर वह विदेश चले गए। इसके बाद जब बात समीक्षा करने की थी, बिहार विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करनी थी, उस समय भी ये नहीं थे और समीक्षा की जिम्मेदारी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल कर रहे थे। फिलहाल मेरी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय के पास है और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी भी वो जो सन्नाटा है अब तक पसरा है। आरजेडी का कार्यालय है और मैं सीधे कार्यालय के अंदर मैं जा रहा हूँ। इधर का वीडियो करना मना है। अच्छा, यहाँ हालांकि ये मना कर रहे हैं ये वीडियो करने से, लेकिन जो ही बात मैं कह रहा था कि अभी जितनी चहल पहल यहाँ होती थी वो चहल पहल नहीं है और सन्नाटा अभी भी पसरा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से जदयू के प्रवक्ता ने जिस तरह से कहा, नीरज कुमार ने जिस तरह से कहा कि आरजेडी के कई विधायक जो है वह हमारे टच में हैं, उनका यह दावा कितना सही है कितना गलत ये तो वही समझें। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को देखा जा सकता है कि अब तक आज पहला दिन है जब यहाँ पे गेट पे से अंदर आने की मनाही की जा रही है, लेकिन अब तक आज से पहले तक, यानी कि मैं समझता हूँ कि यह चुनाव के बाद की यह बात है, गेट के अंदर जाने से मना कर रहे हैं, यानी वीडियो बनाने से मना कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि यह सीधा संकेत है कि गेट के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो वो एक सन्नाटा की एक जो तस्वीर है वो तस्वीर नहीं आ सके। क्योंकि जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष इस बात को लेकर बल दे रहा है कि आरजेडी के जो जीते हुए विधायक हैं वह जदयू के टच में हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी इस बात में कितना दम है यह वह समझें, यह मुझे नहीं पता, ये सब बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर यह है कि जिस तरह से सन्नाटा है और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वीडियो अंदर का बनने के लिए मनाही की गई है। ये जो गार्ड यहाँ पे बैठे हैं इनका साफ तौर पर कहना था कि अंदर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। यह पहली बार ऐसा हुआ। खैर, अब देखना होगा। अब वहीं पे आज एजाज अहमद जी से मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार लौट रहे हैं और बिहार आने के बाद उनकी यात्रा शुरू होगी। सवाल यह था कि क्या यह जो यात्रा है यह चूँकि महागठबंधन या कि आरजेडी की करारी हार के बाद एक बार फिर से चूँकि ये कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की यह पहल हो रही है, या फिर पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने की। क्योंकि जिस समय सदन चल रहा था और अचानक यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ से विदेश चले गए थे, इसको लेके जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह की कमी हो गई और इसी वजह से आज यहाँ पे देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि वहाँ पे एजाज अहमद का कहना है कि उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष 2-3 दिन में बिहार पहुँचेंगे और फिर से यहाँ उनकी यात्रा शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगभग 1 महीने के बाद वापस भारत पहुँचे हैं। अब यहाँ से फिर क्या यात्रा शुरू करेंगे, कब से क्या कुछ? देखिए, तेजस्वी जी बिहार की राजनीति में जनता और जनता के बीच, जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर, जनता के बीच रहते हैं। जो कार्यक्रम खरमास के बाद यात्रा का बनना है वो जल्द ही संगठन के माध्यम से सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि यात्रा कहाँ से शुरू होगी। लेकिन एक बात समझ लीजिए, बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम 202 सीट जीतने वाले सरकार से ऊब चुके हैं। और जिस तरह से सरकार का क्रियाकलाप रहा, बुलडोज़र नीति चली, जिस तरह से अपराधियों का ग्राफ बढ़ा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया, 13 करोड़ 65 लाख के रोपवे धाराशायी हो गए, उस पर सरकार के स्तर से एक वक्तव्य नहीं आ रहा। मंत्री प्रोफेसर बन जाते हैं और उनके प्रोफेसर बनने के उपरांत सरकार किरकिरी से बचने के लिए उनको नियुक्ति पत्र नहीं देती है, तो
सरकार और सरकार के अंदर क्या हो रहा है यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जब केंद्रीय मंत्री ये स्वीकार कर लिए कि बिहार के चुनाव में हमने डीएम को फ़ोन करके अपना एक प्रत्याशी को जितवा दिया, और जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट तैयार हुए उसमें गड़बड़ियों के कारण हम चुनाव हार गए, तो जो बात हम लोग पहले से कह रहे थे वो बात पुख्ता सबूत के प्रमाण के एनडीए के अंदर से ही सामने आने लगे हैं। तो अब इस बात से सब लोग कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं कि बिहार में जो चुनाव जीते गए हैं वो मशीनरी के माध्यम से जीते गए हैं। चुनाव जीतने के लिए जिस तरह का खेल खेला गया वो स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को माध्यम बना करके किया गया, और चुनाव आयोग के द्वारा जो भूमिका का निर्वहन किया गया उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोग चुनाव जीतने के बाद भी इत्मीनान में नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी या तेजस्वी जी की राजनीति के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति की धुरी को रखे हुए हैं, तेजस्वी फोबिया के शिकार हो चुके हैं। तो यह स्पष्ट प्रमाणित करता है कि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी को है, और जो बिहार की जनता तेजस्वी जी पर विश्वास करती है, जो तेजस्वी जी के लिए मन और मिजाज बनाई हुई है, उसी के लिए तेजस्वी जी खरमास के बाद बिहार में विकास के आयाम को देखने के लिए, बिहार में सरकार और सरकार के क्रियाकलाप को देखने के लिए, और सरकार के स्तर से जो कार्य किए जा रहे हैं और आम जनों को जो कठिनाइयों में डाला जा रहा है उसको जनता के बीच बताने के लिए यात्रा का कार्यक्रम तय करेंगे और आप लोगों को उसकी सूचना दे दी जाएगी। एनडीए का कहना है कि जिस समय सदन चल रहा था उस समय से ही यह तेजस्वी यादव सदन में भी नहीं आए, विदेश चले गए, और इतने दिनों के बाद अब आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कहने से क्यों गुरेज करते हैं कि प्रधानमंत्री जी चलते सदन का सत्र चल रहा था, विदेश के दौरे पर थे, तो एक बार भी ये लोग सवाल नहीं खड़ा करते हैं कि प्रधानमंत्री जो मनरेगा जैसी योजना पर चर्चा चल रही थी तो सदन में उपस्थित नहीं थे। इतना गंभीर सवाल पर, इतना गंभीर जो मजदूरों के सवाल थे, उस सवाल पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति नहीं होना यह स्पष्ट करता है कि इनको गरीबों, शोषितों, वंचितों के प्रति क्या सोच है। और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है उसका पोल खुल चुका है। एनडीए के नेता इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी विदेश के दौरे पर हैं, उनके संबंध में एक शब्द नहीं कहते हैं। चिराग पासवान को जिम्मेदारी मिली हुई है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। वो मंत्रालय के माध्यम से बिहार में विकास और विकास को आयाम मिले इसके संबंध में कभी चर्चा नहीं करते हैं। वो हमेशा विदेश भ्रमण पर रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के नेताओं को अब उनको चक्षु दोष है, इसी कारण से अपने मंत्री का विदेश भ्रमण दिखाई नहीं देता है। और जब नेता प्रतिपक्ष बिहार की जनता का सवाल खड़ा करते हैं तो ये उस सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसी समझ लीजिए कि इनका कौन क्या है, इनका दृष्टिकोण क्या है। चुनाव के संदर्भ में सब जो महागठबंधन की जो सभी घटक हैं वो सब साथ में थे। अब कांग्रेस जब आंदोलन कर रही है तो उसमें आरजेडी को किनार कर नहीं, देखिए सभी साथ है। और सुने ना, और शकील खां हो या फिर एक और प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों का जो कहना है कि आरजेडी को दरकिनार करके हम चल रहे हैं। क्या देखिए, ये बात समझ लीजिए कि इंडिया महागठबंधन देश स्तर पर है और इसका फैसला राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व के द्वारा किया जाएगा। अब कौन लोग क्या बोलता है ये उनका मामला है, लेकिन इंडिया महागठबंधन विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी एक साथ एक्ट करती है और एक साथ हम जनता और जनता के मुद्दे को उठाने का काम करते हैं। अब संगठन के माध्यम से सभी अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, अपने पार्टी के क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्तर से कार्यक्रम चलाते हैं। तो ये तो चलते रहता है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना कार्यक्रम चलाती है, जनता दल यू भी अपना कार्यक्रम चलाती है, एनडीए के सारे घटक दल अपने अपने पार्टी के कार्यक्रमों को चलाते हैं, पार्टी संगठन की मजबूती के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। तो उसमें कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। सवाल हमारे ही साथ क्यों खड़ा किया जाता है, जबकि हम आपको लेकर बयान दिया है। नहीं, बयान का कोई मतलब नहीं। बयान तो सबसे आगे देते हैं जीतन राम मांझी जी, सबसे आगे देते हैं चिराग पासवान, उस पर तो कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाता है। सवालों के घेरे में वो पूरे एनडीए को खड़ा कर देते हैं। वो तो कह दिए
कि अगर राज्यसभा नहीं दिया गया तो हम मंत्री से इस्तीफा दे देंगे। कभी उस पर मुद्दा और डिबेट नहीं बनाया जाता है। आखिर कारण क्या है? कारण यही है कि चूंकि हम गरीबों की बात करते हैं, शोषितों वंचितों की बात करते हैं, हम आम आवाम की बात करते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हम मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दों के साथ हम जनता से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। तेजस्वी यादव जी का भी यात्रा शुरू होने वाला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी हो रहा है। देखिए, नीतीश जी का जो यात्रा है ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव से निकलने वाला यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी जितना दबाव बनाए हुए है नीतीश जी पर, नीतीश जी को इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसीलिए यात्रा तो उनकी है नहीं भाई, जब भी यात्रा की है तो कहीं ना कहीं दबाव ही में यात्रा की है। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे दबाव की राजनीति में हमको रखना है, इसलिए वो इस तरह की कवायद कर रहे हैं। वो विकास देखने नहीं जा रहे हैं। विकास देखने के लिए आपको जो सीमित लोगों के माध्यम से काम कीजिएगा तो विकास नहीं दिखेगा। विकास तो आम लोगों के बीच जब जाइएगा तब दिखेगा, क्योंकि विकास आपने किया ही नहीं है। इसीलिए आडंबर खड़ा करके आप विकास यात्रा का नाम देके या प्रगति यात्रा का नाम दे करके कहीं ना कहीं लोगों के बीच आईवास करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव की जो यात्रा है, क्या लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि करारी हार हुई है और इस बार इसको लेके इसको पार्टी को फिर से संगठित करने के लिए ये यात्रा की? देखिए, पार्टी संगठन के लिए यात्रा की आवश्यकता नहीं है। यात्रा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चला रहे हैं, आप शोषितों वंचितों के घर पर बुलडोज़र चला रहे हैं। उनके आंखों में आंसू जो आ रहा है उसको आप नहीं देख रहे हैं। आपकी राजनीति सत्ता 202 सीट की इसलिए नहीं मिली है कि आप गरीबों को कुचल दीजिए। आप अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप लूट और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रोहतासगढ़ के जो रोपवे गिरे हैं उसमें एक भी पदाधिकारी या एक भी नेता पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा सबूत है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होना ये स्पष्ट करता है कि जनता के मुद्दे पर जनता के बीच में सत्ता पक्ष नहीं जाना चाहती है। इसलिए विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि हम जनता के बीच जाकर के सत्ता को आईना दिखाने का काम करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।